हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं क्रोमेटिन क्या होता है? यानी क्रोमेटिन एक जाना पहचाना सा शब्द है जो हम क्रोमोसोम के साथ में सुनते हैं। यानी कोशिका के अंदर जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम जैसी ही एक संरचना है, यानी गुणसूत्रों जैसी एक संरचना है। हालांकि इन दोनों के अंदर अंतर है, दोनों एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हुए हैं लेकिन कुछ अंतर है। तो क्रोमेटिन क्या होता है इसके बारे में हम एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट यहाँ इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, कंप्लीट बायोलॉजी सीरीज का जो 18 पार्ट है उसमें हम आज ये पढ़ने वाले हैं क्रोमेटिन, क्योंकि केंद्रक को पढ़ रहे थे कोशिका के अंदर और उसमें क्रोमेटिन को पढ़ने वाले हैं। तो क्रोमेटिन एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिका के केंद्रक में यानी सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। यानी अब ये क्रोमेटिन होता कैसे है, तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस के इनसाइड जो क्रोमेटिन होता है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो न्यूक्लियस के इनसाइड जो क्रोमेटिन होता है वो कुछ इस तरीके से, यानी आप कह सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो दिखती है। तो वैसे बेसिक कंसेप्ट हमें सभी को पता है कि कोई भी जो कोशिका है यानी जो सेल है, उस कोशिका के इनसाइड क्या होता है, बोले इनसाइड द सेल केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस होता है। पहले इसको बेसिक समझते हैं। न्यूक्लियस होता है यानी ये जो न्यूक्लियस है फ्रेंड्स, ये क्या कहाँ है, कोशिका के सेंटर में है। और न्यूक्लियस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। क्योंकि हमने केंद्रक को हमने बोला कि ये कोशिका का कंट्रोल सेंटर है ना, नियंत्रण केंद्र है। तो ये इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इस जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ही ये पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है फ्रेंड्स, ये हमें पता है। यानी सेल के इनसाइड क्या है, न्यूक्लियस। कोशिका में क्या है, न्यूक्लियस। अब फ्रेंड्स ये जो आनुवंशिक पदार्थ है ये वैसे तो बना हुआ तो किससे है, बोले इसके अंदर डीएनए है, साथ में कुछ प्रोटीन है, आरएनए भी है। लेकिन ये किस फॉर्म में होता है, इन सारे मटेरियल से क्या एक फॉर्म बनता है, आनुवंशिक पदार्थ का एक रूप बनता है। उस रूप को हम बोलते हैं क्रोमेटिन या क्रोमोसोम या क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, ऐसे बोलते हैं। यानी क्रोमेटिन और क्रोमोसोम हैं वो उस आनुवंशिक पदार्थ के दो अलग अलग रूप हैं, एक नाम नहीं है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रोमेटिन। यानी ये क्रोमेटिन क्या है, तो हमें पता है क्रोमेटिन क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। क्रोमेटिन क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। अब ये किस रूप में पाया जाता है, बोले हमें ये तो पता है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। क्रोमेटिन एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कुछ विशेष पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो क्रोमेटिन आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। और किस रूप में पाया जाता है, बोले ये इस फॉर्म में, कैसे फॉर्म में, लूज एक्सटेंडेड एंड डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब ये है, न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब ये है कि न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल हम जानते हैं डीएनए और आरएनए को बोलते हैं, प्लस प्रोटीन, इन दोनों से मिली हुई संरचना को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर ये बना हुआ एक नेटवर्क है, एक जालनुमा संरचना है। तो हम कह सकते हैं लूज, बहुत ही आप कह सकते हैं ढीला ढाला है। एक्सटेंड हेड पूरी केंद्रक में फैला हुआ है। और डिफ्यूज नेटवर्क है, मतलब ढीला ढीला नेटवर्क है। यानी ऐसे कह सकते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के इनसाइड इस तरीके से आप कह सकते हैं ये एक न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए फाइबर्स, यानी न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए रेशों से बनी हुई संरचना है जो इस कोशिका के अंदर लूज रूप में पूरे में इस केंद्रक के अंदर फैली हुई है, कोशिका के केंद्रक में फैला हुआ है और एक नेटवर्क बना रहा है। ये जो क्रोमेटिन जो नेम है ये फ्लेमिंग ने फर्स्ट ऑफ ऑल दिया। किसने दिया, फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग नाम का जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिया इसका नाम। क्यों दिया नाम, कि इस पे जब हम इस क्रोमेटिन पे कुछ रंजक के, कुछ डाइज का प्रयोग करेंगे तो ये कलर ले लेगा, कलरफुल हो जाएगा। तो इस कलरफुल नेचर के कारण ही यहां शब्द दिया है क्रोमेटिन। तो हम कह सकते हैं किस प्रकार के कलर ये ले लेता है, तो बोले क्षारीय रंजकों यानी बेसिक डाई से रंग ग्रहण करने की क्षमता के कारण इसका नाम क्या दे दिया, क्रोमेटिन, क्षारीय रंजकों के कारण। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो क्षारीय रंजक हैं ये इस पे डालेंगे तो ये कलर ले लेगा, इसलिए नाम हो गया इसका क्रोमेटिन। लेकिन जो क्रोमेटिन है ये और इस क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में क्या संबंध है, बोले क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम बनता है। कोशिका विभाजन की एक विशेष अवस्था में क्रोमोसोम बनता है। तो हम यहां बेसिक बता सकते हैं, इतना तो हमें पता है कि क्रोमेटिन तो आप कह सकते हैं जो विराम अवस्था होती है। विराम अवस्था का मतलब है
जब कोशिका में कोई विभाजन नहीं हो रहा है, जिसको हम इंटरफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इंटरफेज। और दूसरी जो है क्रोमोसोम है, ये कब होता है? बोले विभाजन अवस्था के दौरान। यानी विभाजन अवस्था जब चलती है तो कोशिका विभाजन की वेरियस स्टेजेज होती हैं, विभाजन की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, उसमें क्रोमोसोम उपस्थित होता है। यानी यही क्रोमेटिन संघनित होकर क्रोमोसोम बनाता है। यानी कोशिका विभाजन की विराम अवस्था, यानी जब कोशिका आराम करती रहती है तो उसके केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ किस रूप में होता है? क्रोमेटिन के रूप में। और जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है तो उसकी विभाजन अवस्थाओं में यही क्रोमेटिन संघनित होकर, कंडेंस होकर के क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बना देता है। ठीक है ना? क्या बना देता है? गुणसूत्र। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं क्रोमेटिन और क्रोमोसोम एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, बस उसके अलग अलग रूप हैं। विराम अवस्था के दौरान कोशिका के केंद्र में क्रोमेटिन आनुवंशिक पदार्थ होता है और विभाजन अवस्था के दौरान आनुवंशिक पदार्थ किस रूप में होता है? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के रूप में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये डीएनए है, इसको देखते हैं, पहचान गए होंगे। डीएनए के साथ में कुछ प्रोटीन जुड़ गया है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है ना? कुछ अन्य प्रोटीन भी जुड़ गया और इस तरीके से एक सूत्र बन गया है और इस सूत्र से बन गया गुणसूत्र। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं जो धागेनुमा संरचना है वो तो है क्रोमेटिन, और ऐसे संघनित होकर ऐसी संरचना बन गई वो है गुणसूत्र। गुणसूत्र को, क्रोमोसोम को हम आगे पढ़ेंगे, बट यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन, यानी क्रोमेटिन का संगठन। क्रोमेटिन में क्या क्या चीजें हैं? क्रोमेटिन का संगठन, इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं? तो यहां पर क्रोमेटिन के संगठन की बात करें तो उसमें सबसे पहला तो है डीएनए। क्या है? डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यानी डीएनए इसमें मुख्य पदार्थ है। ठीक है, डीएनए इसका मुख्य पदार्थ है। फिर उसके बाद में इसमें आरएनए भी है। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म हमें आना चाहिए वैसे, हालांकि जिस लेवल पे हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही सामान्य सी चीज है। तो डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन भी। प्रोटीन कौन कौन से? बोले हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, यानी हिस्टोन प्रोटीन, वो प्रकृति में कैसा होता है? बोले क्षारीय होता है, क्षारीय प्रोटीन है। और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो इस तरीके से हमने देखा क्रोमेटिन के अंदर दोनों प्रकार के प्रोटीन हैं, हिस्टोन प्रोटीन भी है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है। ठीक है, ऐसे ही हमने आरएनए और डीएनए भी है। तो ये सारी चीजों से मिलकर हमारा क्रोमेटिन बना हुआ है। फ्रेंड्स यहां पर देखिए, इस फिगर में देख रहे हैं तो ये क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, और ये डीएनए है। और डीएनए से ही आप कह सकते हैं, यहां पर डीएनए और स्टोन प्रोटीन से ही, देखो ये डीएनए है और स्टोन प्रोटीन है, इन दोनों से मिलकर के ही ऐसी संरचनाएं बनती हैं और लास्ट में ये क्रोमेटिन बनता है और क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन रहा है। तो क्रोमेटिन किस पदार्थ से मिलकर बना हुआ है? डीएनए से, स्टोन प्रोटीन से। नॉन स्टोन प्रोटीन और आरएनए भी है यहाँ पर, बट मूल रूप से एक तरीके से ये क्रोमेटिन जो धागेनुमा संरचना है ये क्रोमेटिन है। ये हम अलग से एक चैप्टर होगा जिसके अंतर्गत हम जब विभाजन, कोशिका के अंदर जो गुणसूत्रों को और क्रोमेटिन की संरचना को पढ़ेंगे अलग से, तो वो अपने आप में इसकी पूरी डिटेल वहां पर हम पढ़ने वाले हैं जब हम डीएनए को पढ़ेंगे तब। ठीक है दोस्तों, तो डीएनए के बारे में पढ़ेंगे तब इसकी डिटेल संरचना पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्रोमेटिन इन पदार्थों से मिलकर बना होता है और क्रोमेटिन कोशिका के केंद्रक में पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना है और वही धागेनुमा संरचनाएं संघनित होकर क्रोमोसोम बना देती है। ये आपको इतना सा ध्यान रखना है। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन यानी क्रोमेटिन के प्रकार। अब क्रोमेटिन जो है एक धागेनुमा संरचना है जैसा कि हमने बताया, तो क्रोमेटिन के टाइप हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं। यानी प्रकार मतलब उस क्रोमेटिन का कुछ भाग तो ऐसा है जो देखने में घना दिखता है, डेंस दिखता है, और एक ऐसा भाग भी है जो घना नहीं है, विरल दिखता है। ठीक है ना? तो इसी के बेसिस पे यहां पर क्रोमेटिन के दो क्षेत्र हैं। क्रोमेटिन को दो भागों में बांटा गया, हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। यानी क्रोमेटिन के अंदर दो भाग हैं, एक तो है हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन नाम से ही पता चल रहा है, हेटेरोक्रोमेटिन मतलब कुछ अच्छे प्रकार का नहीं है। और एक है यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन। तो फ्रेंड्स यहां पर
क्रोमेटिन के अंदर दो हिस्से हैं, यानी वो जो धागेनुमा संरचना है उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट का नाम हेटेरो और दूसरा का यूक्रोमेट। यहां पर इनमें जो डिफरेंसेज हैं, जो अंतर हैं, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये है कि जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो गहरा अभिरंजित हो जाता है। जब उसको कलर डालेंगे तो उसको क्या हो जाएगी, उसमें डार्क स्टेनिंग हो जाएगी। टेक डार्क स्टेन ड्यूरिंग इंटरफेज, यानी जब इंटरफेज, कोशिका जब इंटरफेज में है उस समय हम इस पे डाई डालेंगे, कलर डालेंगे तो ये गहरा अभिरंजन ले लेगा। लेकिन यूक्रोमेटिन टेक लाइट स्टेन, यानी हल्का अभिरंजित होता है, ज्यादा गहरा कलर नहीं लेगा। तो पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर, हेटेरोक्रोमेटिन हाईली कंडेंस्ड होता है, अधिक संघनित होता है, ज्यादा घना होता है। लेकिन यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है, कम संघनित होता है, कम घना होता है। दोनों में एक अंतर और हुआ। नेक्स्ट अंतर है कि ये हेटेरोक्रोमेटिन जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय होता है। लेकिन यूक्रोमेटिन जो पार्ट है वो जेनेटिक रूप से सक्रिय होता है। जेनेटिक रूप से सक्रिय मतलब इसके अंदर डीएनए है और डीएनए से आरएनए बनेगा, यानी मैसेंजर आरएनए बनेगा। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन कहां पर होगा? बोले यूक्रोमेटिन से होता है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया इस यूक्रोमेटिन पार्ट में होगी। तो यहां पर डीएनए जो क्रोमेटिन है उसके दो भाग बता दिए हमने कि एक तो गहरा अभिरंजित, एक कम अभिरंजित, एक अधिक संघनित, एक कम संघनित, एक आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय और एक ये सक्रिय। याद कैसे रखेंगे? सक्रिय, सक्रिय कौन होता है? बोले जो पतला होता है ना, यानी जो वजन में हल्का होता है। तो हल्का, सक्रिय वाला हल्का है, यानी हल्का अभिरंजित लेगा। और साथ में आप कह सकते हैं वो पतला है तो इसका मतलब कम संघनित रहता है। तो ऐसे ही हम याद रख सकते हैं। निष्क्रिय कौन रहता है? जो गहरा, यानी जो मोटा है, जो आप कहते हैं ज्यादा कंडेंस्ड है, वो निष्क्रिय रहता है। तो इस तरीके से हम इन तीनों डिफरेंसेस को याद रख लेंगे। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, ये आपको बेसिक रूप में आने चाहिए बेटा। अब यहां पर देखिए क्रोमेटिन की बात करें तो यहां पर यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, ये हेटेरोक्रोमेटिन है और ये यूक्रोमेटिन है। यूक्रोमेटिन में यहां डीएनए, जब हम डीएनए का पैकिंग पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरीके से पढ़ेंगे। डीएनए है, ये हिस्टोन प्रोटीन के स्पेरिकल संरचना है, उन पे ऐसे लिपटा हुआ है। तो यूक्रोमेटिन है ना, एक्टिव पार्ट है, कम गहरा संघनित था देखो। लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन है वो इनएक्टिव पार्ट है और गहरा संघनित है। यहां पर देखो संघन पास पास में है, यहां दूर दूर में है। तो ये तो है यूक्रोमेटिन जो दूर दूर है, यानी कम गहरा संघनित है, मतलब संघनित नहीं है, उतना कंडेंस्ड नहीं है, इसलिए हल्का रंग लेगा, यानी लाइट स्टेन लेगा। और हेटेरोक्रोमेटिन है, जो हेटेरोक्रोमेटिन आपको देखने से ही लग रहा है इसके अंदर ये पास पास में है संरचनाएं। डीएनए की पैकिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो रही है, इसलिए ज्यादा संघनित है, इसलिए कलर भी ज्यादा लेगा, डार्क स्टेन लेगा। अब फ्रेंड्स, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में एक बेसिक डिफरेंस जो हमने अभी शुरू में बताया था वो क्या है, उसको हम यहां देख लेते हैं कि ड्यूरिंग इंटरफेज, यानी अंतरावस्था या विश्राम अवस्था के दौरान क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमेटिन, धागेनुमा क्रोमेटिन के रूप में। यानी हमें याद रखना है कि अंतरावस्था या विश्राम अवस्था होती है ना, जिसको इंटरफेज बोलते हैं, इसके ड्यूरिंग जो आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल किस रूप में होता है? बोले धागेनुमा संरचना, और उसका नाम क्या है? क्रोमेटिन, यानी क्रोमेटिन के रूप में होता है। तो इंटरफेज में कोशिका, जब सेल जब इंटरफेज अवस्था में है, अंतरावस्था में है, तो जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में? क्रोमेटिन के रूप में। लेकिन माइटोटिक फेज, यानी जब विभाजन अवस्था चल रही है, कोशिका का विभाजन हो रहा है, उस टाइम में क्रोमेटिन गेट कंडेंस टू फॉर्म थिक एंड डेंसली पैक्ड, मोटे व संघनित संरचनाएं बनाती है, जिनको बोलते हैं क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र। तो विभाजन अवस्था के दौरान आनुवंशिक पदार्थ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है, और वो काफी मोटे होते हैं और संघनित होते हैं, जैसा कि हमने चित्र में देखा था, गुणसूत्र मोटा व संघनित होता है। तो विभाजन अवस्था यानी माइटोटिक फेज में आनुवंशिक पदार्थ किस रूप में? गुणसूत्र के रूप में, और वो अंतरावस्था के दौरान क्रोमेटिन के रूप में। तो दोनों अलग अलग अवस्थाएं हैं आनुवंशिक पदार्थ की, और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां पर हम बात करें गुणसूत्रों की, तो हम कह सकते हैं हायर ऑर्गेनिज्म, जो उच्च श्रेणी के सजीव हैं, उनके अंदर जैसे पादप हैं, जंतु हैं, उनकी बात करेंगे। उच्च श्रेणी के सजीवों में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ डेफिनेट शेप एंड साइज, यानी उच्च श्रेणी के जो सजीव हैं उनके अंदर आकृति और आकार
गुणसूत्रों का फिक्स होता है, साथ में संख्या भी फिक्स होती है। तो हमें यहां ध्यान रखना है गुणसूत्रों का क्या फिक्स होता है, संख्या, आकृति व आकार, यानी साइज, शेप और नंबर, ये क्या होता है, नियत रहता है, फिक्स रहता है। तो किसी भी उच्च श्रेणी के सजीव के अंदर, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, उसमें गुणसूत्रों की संख्या फिक्स रहती है, आकृति उनकी फिक्स होती है और आकार भी उनका फिक्स होता है। तो गुणसूत्र के बारे में फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी गुणसूत्र और क्रोमेटिन के अंदर हमें यहां पर डिफरेंस पता रहना चाहिए। तो बेटा यहां पर हमने ये पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा और हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में पढ़ा। तो क्रोमेटिन का एक कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यानी क्रोमोसोम के वेरियस टाइप्स हैं, कुछ स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम भी होते हैं। क्रोमोसोम की संरचना को हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस है, आपको याद रखना है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है और साथ में क्रोमेटिन किससे बना हुआ है और हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ आप आंसर कर पाएंगे। तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।